ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस आज हम दोस्तों ट्रू कॉमन ज्ञान चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को ओम नमः शिवाय प्रतिदिन जापने से क्या होता है इसके बारे में एक पवित्र कथा सुनने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बादल देगी। तो इस पवित्र कथा को ध्यान से जरूर सुन दोस्तों। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रही हैं तो तैयार रहना, वो इससे कहानी ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों अगर आप यह पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जान की गलती मत करेगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुन, वीडियो को आधा अधूरा देखकर आप भोलेनाथ का अंदर ना करें। कृपा करके वीडियो को पूरा देखें। क्या आप जानना चाहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जप करना क्यों जरूरी है और इस मंत्र के हर रोज जप करने से क्या फायदे हैं? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक क्यों माना जाता है, जानिए। ओम नमः शिवाय मंत्र के महत्व के बारे में दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि शिवा कौन है और ओम नमः शिवाय क्या है। दोस्तों इसके उत्तर को समझना के लिए हमें पहले शिवा को समझना होगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि शिवा कौन है। शिवा वह शून्य है, अंतरिक्ष का अंधेरा खाली शून्य, जिससे सारी सृष्टि, तारे, ग्रह, आकाश, गंगा, पहाड़, महासागर, सभी जीव प्राणी आदि प्रकट होते हैं और जिसमें सारी सृष्टि बिखर जाती है। शंकर या महादेव आदरणीय संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिवा धर्म नाम से जान जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्रा, नीलकंठ, गंगाधर आदि नाम से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिवा धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्रा है। यह व्यक्ति की चेतन के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पटरिया, अशोक, सुंदरी, ज्योति और मानसा देवी हैं। शिवा अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपन में की जाती है। शिवा के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शहर मत के आधार है। इस मत में शिवा के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। मेरे आश्चर्य के लिए जैसा कि मैंने और अधिक खोज की कि यह सर्वोच्च ऊर्जा कौन थी, मैंने महसूस किया कि शिवा एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है। इसे शिवा तत्व कहा जाता है, जो एक सर्वव्यापी चेतन है जो इस शून्यता को भारती हैं। शिवा का अर्थ है जो निर्दोष, परोपकारी, सुंदर, पेलोकी और निरपेक्ष है। 5 तत्वों हमारे अस्तित्व की साथ पाटन और हमारी चेतन के बीच एक निश्चित संबंध है। शिवा ऊर्जा ब्रह्मांड के मध्य से व्याप्त है और आप पाएंगे कि हमारे भीतर शिवा तत्व पूर्ण शून्य का अनुभव करना संभव है। दोस्तों अब जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या महत्व है। मंत्र आपको आपके स्रोत पर वापस लेट है। मेट्रो का जब या सुना स्पंदन उत्पन्न करता है। सकारात्मक जीवन, उत्थान, ऊर्जा और सार्वभौमिक है। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मेट्रो में से एक है। इस मंत्र के जप से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है और वातावरण भी साफ होता है। लोग हजारों सालों से इस मंत्र का जप करते रहे हैं। नमः शिवाय 5 अक्षर 5 तत्वों को इंगित करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इधर संस्कृत में पंचभूत के रूप में जाना जाता है। 5 तत्व मानव शरीर सहित सृष्टि में हर चीज के निर्माण खंड हैं और भगवान शिवा इन 5 तत्वों के स्वामी हैं। जबकि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम का अर्थ है शांति और प्रेम। तो पर्यावरण में 5 तत्वों के सामंजस्य के लिए ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। जब 5 तत्वों में शांति, प्रेम और सद्भाव होता है तो आनंद होता है और केवल आपके भीतर बल्कि आपके आसपास भी आनंद होता है। ओम नमः शिवाय का जप करने से हमें अपने भीतर के 5 तत्वों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे माँ शांत हो जाता है। इस तरह इस मंत्र के मध्य से हर कोई शिवा तक पहुँच सकता है। इस मंत्र का जब हमारे अस्तित्व के विभिन्न ओशो परतों को जोड़ा है और हमारे भीतर शिवा के गुना को बढ़ता है।
हमारे अस्तित्व की साथ पाते हैं। इसमें माँ को शांत करने का प्रभाव होता है और इसलिए यह ध्यान की तैयारी का एक अच्छा तरीका भी है। ओम नमः शिवाय मंत्र के लाभ। ओम नमः शिवाय सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह एक तनाव बस्तर भी है जो आपको आराम करने और आराम करने में मदद करता है। अशांत माँ नियमित नाम जप से स्थिर और शांत हो जाता है। ओम नमः शिवाय आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह आपको और अपने दिमाग को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ओम नमः शिवाय आपको जीवन में दिशा और उद्देश्य की भावना देता है। इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र रहे शिवा तत्व पीठासीन ऊर्जा है और ग्रहण को भी नियंत्रित करता है। ओम नमः शिवाय का जब कुछ हद तक हानिकारक ग्रहण के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं ओम नमः शिवाय का जप कैसे करें। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद जब आप पूजा करें तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसका जप दिन में भी किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का जप करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान होता है। हालांकि अगर आप इन समय को याद करते हैं तो चिंता ना करें, यह शक्तिशाली मंत्र दिन के सभी प्रहारों पर फायदेमंद होगा। ओम नमः शिवाय का जप या तो जोर से या अपने माँ में चुपचाप किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का लगातार 108 बार जप करने से बेहतरीन अनुभव मिलता है। आपके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप साल के शुभ मुहूर्त में श्रवण मास की भांति ध्यान के अनुभव और भी गहरी हो सकते हैं। जब ध्यान गहरी होते हैं तो वे हमारे शरीर और माँ में समंजन से लाने में लाभान्वित होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रथम है। यह मंत्र भगवान शिवा को समर्पित है और उनकी पूजा ध्यान और जप से मान्यता है। एक दिन एक सड़क ने गुरु से पूछा कि यह मंत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है। गुरु ने इसकी कहानी सुने। कई सदियों पहले की बात है। एक योगी जंगल में ध्यान कर रहा था। वह बहुत समय तक मेधावी और आत्मा की खोज में लगे रहा था। एक दिन जब वह अपने ध्यान में डूबा हुआ था, एक भोले भक्ति उसके पास आया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगा। योगी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यह मंत्र क्यों जप कर रहे हो? भक्ति ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं बस इस मंत्र के द्वारा भगवान शिवा के चरणों में अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करना चाहता हूँ। योगी ने आश्चर्य के ठोकर पूछा, क्या तुमने इस मंत्र का अर्थ समझ लिया है? भक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव मैंने समझ लिया है कि ओम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का प्रतीक है। नमः मेरा समर्पण है और शिवाय भगवान शिवा की पूजा का संकेत है। योगी ने आदर्श से सर झुकाया और उसकी भक्ति को स्वीकार किया। उसके बाद से वह योगी भी ओम नमः शिवाय मंत्र के जप में रुचि रखना लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेट्रो के जप से हम भगवान की और अपने माँ को प्रति कर सकते हैं और आत्मा के साथ एकता महसूस कर सकते हैं।